नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते चैनल चंदेल्स गुरुकुल में। साथियों, आज तारीख है 31 मई 2020 और इससे जुड़े जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ्स डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। तो आज का जो पावरफुल मोटिवेशन है वो है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना होता है। यदि आप समझते हैं कि बिना मेहनत करे ही आपका भाग्य आपको सफल बना देगा तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि मेहनत ही एक सफलता की कुंजी है और मेहनत से ही आप सफल हो सकते हैं। तो इसके बाद क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी तैयार की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीबीएसई। सीबीएसई ने ये हैंडबुक तैयार की है जिससे जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं उन्हें साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 29 मई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कल हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कल का जो वीडियो है उसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा का 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। 29 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, लेकिन उससे पहले गोवा से जुड़ी कुछ जानकारियां, जैसे कि गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी, राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ये देखिए, लाख की खेती क्या होती है? ये बेसिकली कीट यानी कि जो कीड़े होते हैं उनसे की जाती है और कीड़ों को वृक्षों पर छोड़ा जाता है और उनसे फिर प्राप्त जो अयस्क होते हैं उन्हें हम लाख कहते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को लाख की खेती करने के लिए कृषि का दर्जा मिला है। लाख की खेती का मुख्य स्रोत कीट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लाख का उपयोग चूड़ी बनाने तथा अन्य चीजों को बनाने में किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 4, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियां, जैसे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। प्रश्न नंबर 4, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इस दिन 1826 में हिंदी भाषा में
उद्दंड मार्तंड नाम का पहला समाचार पत्र निकाला गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के प्रारंभिक फैलाव को सही तरीके से रोकने में नाकामयाब रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बजट में अमेरिका सबसे योगदान देता है। उसने पिछले साल $400 मिलियन दिए थे। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में बेजान दारोवाला का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, तो वे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने 2014 में और 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। संजय गांधी के साथ हुई दुर्घटना के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो ये काफी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और ये गुजरात के थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन इंडिगो एयरलाइन के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेंकटरमणि सुमंत्रन। मई 2020 में वेंकटरमणि सुमंत्रन इंडिगो एयरलाइन के नए स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वे सेल्स टेक्नोलॉजीज चेन्नई के अध्यक्ष और एमडी हैं। उनकी नियुक्ति अगले 5 वर्ष के लिए हुई है, ये आपको याद रखना है। एयरलाइन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, ये काफी बार पूछा गया है और इसकी जो स्थापना हुई वो 2006 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किरणजीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो किरणजीत कौर हैं वो एक लंबी दूरी की धाविका थीं। वर्ष 2019 में किरणजीत कौर ने टाटा स्टील कोलकाता 25,000 स्वर्ण पदक जीता था। वाडा की स्थापना हुई वो 1999 में और यहाँ का जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब प्रश्न आया होगा कि वाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो वाडा की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर लेते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया मई 2020 में किस राज्य में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासियों मजदूरों स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न नंबर 10, मई 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित INS कलिंग में किस मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्निप्रस्थ। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की जो शिला है वो मई 2020 में आंध्र प्रदेश में रखी गई है। यह पार्क उन अधिकारियों, नाविकों और कर्मचारियों को समर्पित है जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज की वीडियो में केवल 10 प्रश्न। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई सुझाव है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न या अपने सुझाव को प्रस्तुत कीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।